हाय दिस इज़ मोहन रॉय। मैं आप लोगों का अपने कैरियर पथ इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा BCC1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे आने वाले एग्जाम में ज़रूरी हो सकता है, पूछा जा सकता है। और हमारा हेडिंग है टॉपिक का कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो हम लोग चलिए देखेंगे इसमें कैसे हम लोग अपने क्वेश्चन को अगर ये एग्जाम में पूछ दिया जाता है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे मोरल डेवलपमेंट कहते किसको है। मोरल डेवलपमेंट इज सपोज टू ए पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ऐसा माना जाता है कि मोरल डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट है, क्योंकि morality is very much associated with one on consciousness. Morality can be developed in developing children by continuous engagement with moral stories, business and activity. कहने का मतलब है कि जो मोरालिटी बच्चों में डेवलप करता है वो उन बच्चों के खुद के कॉन्शियसनेस मतलब सीखने की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। आप एक क्लास में किसी भी बच्चों को मोरालिटी के ऊपर लेक्चर दें तो ये 100% श्योर नहीं है कि उसमें सभी बच्चे आपके दिए हुए बातों को मानेंगे। ये उनके खुद के इच्छा, खुद के विल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन चिल्ड्रन मोरालिटी कैन बी डेवलप बाई कंबाइंड इफेक्ट ऑफ स्कूल, फैमिली मेम्बर एंड पीयर ग्रुप। बच्चों में जो मोरालिटी डेवलपमेंट होता है वो सिर्फ टीचर के या स्कूल के एफर्ट से नहीं डेवलप हो सकता है। वो उसके पीछे काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं, जैसे फैमिली के मेंबर उसके साथ कैसे बिहेव करते हैं, उसको क्या टीचिंग्स देते हैं, बच्चे कैसे बच्चों के ग्रुप में रहते हैं, ये सभी उसके ऊपर इम्पैक्ट डालता है। मोरालिटी इंक्लूड्स द सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, करेक्ट एंड इनकरेक्ट एंड सेंस ऑफ जजमेंट। मोरालिटी कैन बी अंडरस्टूड एज वैल्यू विच डिटरमाइन एक्शन एंड दिस एक्शन डिसाइड द लाइफ ऑफ ए पर्सन। जो मोरालिटी होता है उसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं वो सही है कि गलत है, इसके बीच में डिफरेंस करना, करेक्ट और इनकरेक्ट के बीच में डिफ्रेंशिएट करना, सेंस ऑफ जजमेंट जो जजमेंट लेना है किस सिचुएशन में क्या करना है, मोरालिटी के अंदर ये सब आता है। ठीक है, जैसे कि किसी को पीटना या झगड़ा करना ये सही हो सकता है और गलत हो सकता है, इसके अलग अलग पर्सपेक्टिव है। ठीक है, जजमेंट लेना, मान लीजिए कोई बच्चा गिर गया है तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, बच्चे होते हैं जो उसको देख करके हंसते हैं और कोई बच्चा जाकर उनको उठाता है। ठीक है, और उनसे पूछता है कि आप कैसे हैं, ठीक है। तो ये सब मोरालिटी का एग्जाम्पल है। तो बाकी सारे बच्चे जो हंस रहे हैं उसमें मोरल डेवलपमेंट नहीं हो पाया, उसके पीछे बहुत सारे वजह हो सकते हैं। अब देखते हैं कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट क्या है। कोलबर्ग क्या कहते हैं मोरल डेवलपमेंट के बारे में। कोलबर्ग वाज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एंड बेस्ट नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ डिफरेंट स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट। उन्होंने मोरल डेवलपमेंट का अलग अलग स्टेज में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जो अपने इस मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। ही वॉज बॉर्न इन न्यूयॉर्क on 25th October 1927 and died on 19 January 1987. ही एक्सटेंड जीन पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उन्होंने जीन पियाजेट का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था उसके थ्योरी को वो इन्होंने एक्सप्लेन किया था, एक्सटेंड किया था, पढ़ाया था। कोलबर्ग gives three level of moral development and all three levels are divided into two सब स्टेजेस। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करने का कोशिश किया है कैसे कोलबर्ग्स ने अपने मोरल डेवलपमेंट का थ्योरी को दिया है। सबसे पहला जो लेवल 1 है, ठीक है, उसमें है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। इसको फर्दर दो सब स्टेजेस में बांटा गया, आप देख रहे होंगे, पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन एंड पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन। तो जो पहला लेवल का बच्चा होता है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी के जो स्टेज में होता है, उस समय बच्चे पनिशमेंट के डर से जो ऑर्डर दिए जाते हैं उसको फॉलो करते हैं। और स्टेज 2 में जब बच्चे जाते हैं तो उनको जब कुछ रिवार्ड दिया जाता है, जैसे किसी बच्चे ने अच्छा स्कूल में ड्राइंग बनाया, अच्छा लेक्चर दिया या अच्छे टेस्ट में नंबर आया, तो उसको जब रिवार्ड दिया जाता है तो रिवार्ड से प्रभावित होकर या रिवार्ड से खुश होकर वो और बेटर परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले स्टेज में दो स्टेज में बांटा गया, पहला पनिशमेंट से बचने के लिए ऑर्डर को फॉलो करते हैं और दूसरा रिवार्ड पाने के लिए। लेवल 2 में बच्चे जब जाते हैं तो उसमें होता है कन्वेंशनली मोरालिटी। इसको भी फर्दर दो स्टेज में बांटा गया है, गुड बॉय नाइस बॉय ओरिएंटेशन और लीगल ओरिएंटेशन। गुड बॉय नाइस बॉय कहने का मतलब है कि बच्चे को अगर कोई तारीफ कर देता है कि अरे ये बच्चा बहुत अच्छा है, सभी बातों को मानता है, अच्छे से होमवर्क करता है, तो इससे बच्चे खुश होकर मोटिवेट होते हैं और वो फर्दर अपने वर्क को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट करते हैं। लेवल 3 के बच्चे जो कि पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी में आते हैं, इसमें होता है सोशल एंड लीगल मोरालिटी
और यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज़, ये भी 2 स्टेज में डिवाइडेड है। तो सोशल और लीगल मोरालिटी में मतलब सोसाइटी में उनका इमेज कैसा है, इसके ऊपर बच्चे काफ़ी कॉन्शियस होते हैं। उसके कोई बुरा ना बोले इसको लेकर के वो क्या करते हैं, सही और गलत काम के बीच में डिफरेंशिएट करके जो उन्हें अच्छा लगता है वो करते हैं। उसके बाद यूनिवर्सल मोरल वैल्यू जो उनका अपना डेवलप करता है, पूरे दुनिया के बारे में क्या सही है क्या गलत है ये सब इसके अंडर आता है। तो चलिए इसको हम लोग डिटेल से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या है इसके अंदर। सबसे पहले जो लेवल 1 था प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, इसके अंदर आएगा इन दिस स्टेज चिल्ड्रन टेक डिसीजन अबाउट राइट एंड रॉन्ग बेस्ड ऑन देयर नीड एंड डिज़ायर। वो अपनी इच्छा और ज़रूरत के अनुसार किसी भी चीज़ को सही या गलत मानते हैं। जो उनको अच्छा लगता है वो सही है, जो अच्छा नहीं लगता है वो गलत है। द मेन आइडियाज बिहाइंड देयर एक्शन इज टू अवॉइड पनिशमेंट। जो आइडिया बच्चे जो ऑर्डर फॉलो करते हैं, जो बातें मानते हैं, उसके पीछे एक वजह होता है जो पनिशमेंट उनको मिल सकता है गलत कुछ करने पे, उससे बचने के लिए। एंड बीट फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, बच्चे जो छोटे होते हैं आप देखे होंगे पहले से 5वीं क्लास के बीच में, उनको जनरली पहले पीटा जाता था अगर वो होमवर्क नहीं करते थे। तो अगले फिर नेक्स्ट डे में या आने वाले दिनों में वो क्या होते थे, पीटने के पीटने से बचने के डर के कारण क्या करते थे, वो होमवर्क या टास्क को पूरा कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा इलीगल है, अब बच्चों को आप मार नहीं सकते, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं इन दिस लेवल चिल्ड्रन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, मतलब आप बच्चों के साथ जैसा करोगे बच्चे भी आपके साथ वैसा बिहेव करेंगे। देयर इज दैट इज इफ़ यू टीयर माई पेज आई विल टीयर योर्स। बच्चों के झगड़ों को आपने अगर क्लोजली से देखा होगा तो उसमें क्या होता है, अगर वो दांत काटता है तो वो भी दांत काटता है, उसका अगर कॉपी फाड़ दिया तो उसका भी कॉपी फाड़ दिया। किसी बच्चे से अगर बैग गिर गया गलती से तो वो भी उसके बैगों को गिरा देते हैं। ये सब कॉमन होता है, देखने पे आपको समझ में आ जाएगा। ये फर्स्ट स्टेज था लेवल 1। इसका पहला जो स्टेज है पनिशमेंट ओबीडियंस और ओरिएंटेशन, इसमें मैंने बता दिया है कि पनिशमेंट से बचने के लिए वो करते हैं। दूसरा है पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन। इन दिस स्टेज चिल्ड्रन जजमेंट इज बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट। इन दिस प्रोसेस दे आल्सो बिकम सेल्फ सेंटर्ड एंड देयर जजमेंट इज बेस्ड ऑन पर्सनल रिवार्ड। इस स्टेज में बच्चे रिवार्ड के से प्रभावित होकर रिवार्ड के लिए काम करते हैं, और वो बच्चे जो होते हैं सेल्फ सेंटर होते हैं, अपने बारे में सोचते हैं कि कैसे मैं सबको बीट करके आगे जाऊँ और ये रिवार्ड मुझे मिले। लेवल 2 का अगर बात करें तो कन्वेंशनली मोरालिटी, इसको हम लोग बोलते हैं लेवल 2 को कन्वेंशनल मोरालिटी। और इसमें देखते हैं क्या होता है। इन दिस स्टेज पीपुल डू जजमेंट बेस्ड ऑन सोशली एक्सपेक्टेड रूल्स नॉर्म्स रिचुअल रूल ऑफ लॉ loyalty towards nation and so on. This stage is divided into two sub stages. इसके अंदर जो बच्चे होते हैं वो जो भी एक्ट करते हैं वो जो सोसाइटी में प्री डिसाइडेड लॉ है, ठीक है। जैसे खाने के लिए आप राइट हैंड का यूज़ करेंगे, ये लॉ है पहले से बनाया हुआ है। आप अपने एल्डर का रिस्पेक्ट करेंगे, ये सब बनाया हुआ है सोसाइटी के द्वारा। नॉर्म होता है, रिचुअल होता है, जैसे दीपावली में दिए जलाना, ये सब को बच्चे भी फॉलो करते हैं। ये पहले से चलते आ रहा है और लॉ है, इसको बच्चे मानते हैं, ठीक है। इस स्टेज को भी 2 स्टेज में बांटा गया है। जैसे गुड बाय नाइस गर्ल का ओरिएंटेशन जो था मैंने बता दिया, जो बड़े उनके तारीफ करते हैं तो उनको अच्छा फील होता है और वो उनकी बातों को मानते हैं। ये लीगल ओरिएंटेशन को हम लोग समझते हैं। इन दिस स्टेज पीपल बिलीव्स दैट morality is legal. They follow rules and legal order because they feel that they are must be respected to maintain the order in society. They believes that law is absolute and all should obey them. इसमें बच्चे मानते हैं कि जो रूल होते हैं उन्हें सब जो रूल होते हैं उनको उन्हें उन रूलों को सभी को फॉलो करना है, इसलिए वो भी उन रूल को फॉलो करेंगे। और ये सोसाइटी में बैलेंस बनाने के लिए, सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा जो हम लोग का था पोस्ट जो लेवल है, जो थर्ड लेवल है मोरालिटी का, वो है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। इस स्टेज में बच्चे जो होते हैं हायर लेवल ऑफ मोरालिटी इसको माना जाता है। इन दिस स्टेज पीपल थिंक्स बियॉन्ड द पर्सनल सोशल एंड लीगल डायमेंशन एंड थिंक्स लार्जली अबाउट ह्यूमैनिटी। आदमीयता के स्टेज में चला जाता है। बच्चे इसमें पर्सनल और सोसाइटी के जो नियम कानून होते हैं, अपने जो उसका पर्सनल जो था सेल्फ सेंटर, उससे ऊपर उठ जाते हैं। A person helps the other person without any interest. People at this stage of moral development work and take decisions that they are directed towards humanity than for the personal benefit. आदमी यहाँ पे अपना बेनिफिट छोड़ करके ह्यूमैनिटी के बारे में सोचने लगते हैं। वो किसी का मदद इजीली कर पाते हैं, वो अपना इंटरेस्ट नहीं देखते हैं किसी का मदद करने। जो मैंने साइकिल वाला एग्जांपल बताया था, बच्चे अगर गिर गए और इस स्टेज के बच्चे क्या करते हैं, उसको जा कर के उठाते हैं, हेल्प करते हैं बिना किसी लालच या लोभ के कारण। दिस स्टेज हैज़ 2 सब स्टेजेस, इसको भी 2 सब स्टेज में बांटा गया है। पहला सोशल एंड लीगल
morality. At this stage, person knows about social and legal morality. He emphasizes over social morality more than legal morality. People understand that legality, but they also understand that legal perspective is based on the social perspective and it is based on the social contact. बच्चे इस समय समझ जाते हैं ईजिली कि जो रूल बने हैं, नियम कानून बने हैं, वो सोसाइटी के द्वारा बनाया गया है, और बच्चे इस समय सोसाइटी से ऊपर उठ जाते हैं, वो ह्यूमैनिटी के बारे में सोचने लगते हैं, मतलब क्या सही है लोगों के लिए, क्या गलत है. Universal moral value, that is, this is the highest level of morality because at this stage a person provide priority to humanity over any other rule. People helped any other people or animal when they needed it without any interest. ठीक है, आदमी किसी भी जानवर का या दूसरे आदमी का बिना किसी जान पहचान के भी मदद कर देता है, क्योंकि ये उसको ह्यूमैनिटी का एग्जाम्पल लगता है कि अगर किसी का हम मदद कर रहे हैं निस्वार्थ, किसी का बिना किसी लालच का, तो ये क्या है, ह्यूमैनिटी है. ठीक है. क्रिटिसाइजिंग ऑफ कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट, इसका जो ड्रॉबैक है उसको हम लोग देखेंगे, क्या ड्रॉबैक है इसमें. दिस थ्योरी टॉक मोर अबाउट मोरालिटी एंड थिंकिंग, बट इट नॉट क्लियर अबाउट वेदर इट्स लीड्स अ पर्सन टुवर्ड्स मोरालिटी और नॉट. यहाँ पे मोरालिटी कैसे डेवलप किया जा सकता है इसके बारे में सिर्फ बात हुआ है, लेकिन क्या इन बातों से किसी भी पर्सन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है. कोलबर्ग्स मोरल रीजनिंग इन्वॉल्व्स ओनली जस्टिस एंड डजंट गिव मच इंपॉर्टेंस टू केयरिंग, लविंग, इमोशनल बॉन्डिंग एंड रिलेशनशिप. कोलबर्ग का जो मोरल डेवलपमेंट का थ्योरी है उसमें सिर्फ जस्टिस, मतलब जो रिजल्ट निकल के आ रहा है उसके बारे में बात होता है. मतलब आप किसी को लेक्चर दे रहे हैं क्लास में, उसमें मोरल डेवलपमेंट होता है या नहीं होता, सिर्फ इसका बात होता है. लेकिन उसके बीच का जो स्टेजेस होता है, जैसे कि किसी के अंदर मोरल डेवलपमेंट करना है केयरिंग का, तो उसको पहले केयरिंग मिलेगा तभी उसमें केयरिंग डेवलप करेगा. लव, उसको प्यार किसी से मिलेगा तभी उसमें प्यार बढ़ेगा. इमोशनल बॉन्डिंग वगैरह रिलेशनशिप का इसमें बात नहीं हुआ है कहीं पे. दिस इज़ द नॉट वेरी इफेक्टिव फॉर एवरी कल्चर, और ये हर कल्चर में इफेक्टिव नहीं हो सकता है. उसके बाद हम लोग लास्ट में देखेंगे कंक्लूजन फाइनली, कि कैसे हम लोग एंड करेंगे अपने क्वेश्चन को. तो देखिए, कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट theory was extension of Piaget's work. It explains about various stages of moral development and changes take place in children thinking. They describe the role of a school teacher and family member and peer group is crucial for the moral development. और इस तरह से हम लोग का जो क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन में ख़त्म हो जाएगा. तो आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा. तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए. और अगर आपको इन सब वीडियो का PDF चाहिए तो आप व्हाट्सअप नंबर मैं यहाँ पर डालूँगा, उसमें आप क्या कर सकते हैं, देख करके वहाँ पे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूँगा. ओके, थैंक यू.